मेरा नाम नीरज कुमार है और वर्तमान में मैं एविएशन सेक्टर में पिछले 8 साल से कार्यरत हूं। तो इस एविएशन सेक्टर की जो सच्चाई है, इस कोर्स की जो सच्चाई है, जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले वो तो बोलते हैं ठीक है हम तो कर लेंगे, यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं हम नहीं कर पाएंगे। अरे मैं भी यार यूपी बोर्ड का पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी यूपी बोर्ड से पढ़ाई लिखी, मैं भी एक छोटे से गाँव से आता हूँ। मैंने जब कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? अगर आपने उस पर काम कर लिया तो डेफिनेटली आपको एयरपोर्ट में या फिर एयरलाइंस में जॉब विद इन 6 मंथ मिल जाए। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके दम पर नौकरी पा गए। अगर वो हाई स्कूल पास थे तो हाई स्कूल के लायक उनको नौकरी मिल गई, अगर वो 12वीं पास थे तो 12वीं के लायक नौकरी मिल गई, अगर वो ग्रेजुएट थे तो ग्रेजुएशन लेवल की उनको नौकरी मिल गई। हमें ग्राउंड स्टाफ बनना है और कैबिन क्रू बनना है, उसके लिए हम कोर्स कौन सा कर ले जिससे हमें जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाए, है ना? सबसे डाउट तो यही रहता है कि मैं ये कोर्स कर लूंगा तो बस मुझे नौकरी बिल्कुल ऊपर ही रखी और मिल जाएगी, है ना? मगर ऐसा नहीं होता है। आप तो खुशी के मारे बिल्कुल फूल जाते हैं, कह रहे मेरा तो सिलेक्शन हो गया यार, इतनी जल्दी नौकरी मिल गई, 12वीं पास करी नहीं नौकरी मिल गई। आप जय हिंद दोस्तों। आज शाम को मैं वीडियो ऐसे ही यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक टॉपिक मिला, फिर मैंने सोचा कि मैंने आज तक इस टॉपिक पे वीडियो क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग कहीं ना कहीं इसी टॉपिक पे सबसे ज्यादा धोखा भी खाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है वो है कि एविएशन कोर्स आफ्टर 12th क्लास, मतलब आप जब 12वीं क्लास पास हो जाते हैं तो आपको कौन सा ऐसा एविएशन कोर्स करना चाहिए जिससे आपको नौकरी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इसी कोर्स के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बात करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो जिंदगी में एविएशन सेक्टर में कभी इस कोर्स को लेकर कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा कोर्स है जिसके बारे में पता किसी को कुछ नहीं होता है, मगर जाके अपना वहां पे सत्यानाश आप लोग सब लोग करा लेते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि काश मुझे इसके बारे में किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया होता तो आज मैं बच गया होता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही सच्चाई बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप 12th क्लास पास होते हैं तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल दिशाहीन होते हैं, आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है, आप बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं। तो आप किसी के सुनने पर या आप खुद से डिसीजन ले लेते हैं कि मैं अपना करियर एविएशन सेक्टर में बनाऊंगा, मगर आपको पता नहीं होता है कि आपको एविएशन सेक्टर में कौन से फील्ड में जाना है। आप ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं, कैबिन क्रू बनना चाहते हैं कि पायलट बनना चाहते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको तीनों जो डिपार्टमेंट है इनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है? तो देखिए अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपके पास जो बजट है कम से कम 80 से 90 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है? तो ये बड़े लोगों का कोर्स है तो इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू के बारे में, ठीक है? कि आप 12वीं क्लास पास हो गए तो आप ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं और कैबिन क्रू, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एविएशन सेक्टर में ग्राउंड स्टाफ के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हाई स्कूल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, 12वीं क्लास से भी ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन पास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आप केवल 12वीं पास हो और आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें बात आती है कि हमें ग्राउंड स्टाफ बनना है और कैबिन क्रू बनना है, उसके लिए हम कोर्स कौन सा कर ले जिससे हमें जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाए, है ना? सबसे डाउट तो यही रहता है कि मैं ये कोर्स कर लूंगा तो बस मुझे नौकरी बिल्कुल ऊपर ही रखी और मिल जाएगी, है ना? मगर ऐसा नहीं होता है। इससे कुछ और सच्चाई है। और दोस्तों ये सच्चाई बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम नीरज कुमार है और वर्तमान में मैं एविएशन सेक्टर में पिछले 8 साल से कार्यरत हूं। तो इस एविएशन सेक्टर की जो सच्चाई है, इस कोर्स की जो सच्चाई है, ठीक है, तो मैं आपको जितनी अच्छी तरीके से समझा सकता हूं, बता सकता हूं, शायद ही आपको कोई बता पाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं खुद यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ छात्र हूं और आज मैं पिछले 8 साल से एविएशन सेक्टर में काम कर रहा हूं, ठीक है? चीजों को समझो और जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करो, ठीक है? तो आपको आगे पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, ठीक है? आपने सोच तो लिया कि भाई मैं एविएशन सेक्टर में एज ए ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू जाना चाहता हूं, मगर आगे पता ही नहीं है कि आगे आपको जाना किधर है, इधर जाना है या इधर जाना है। तो आप क्या करते हैं, आपने गूगल में सर्च मारा कि भैया एज ए ग्राउंड स्टाफ कौन सी जॉब है, कैबिन क्रू के लिए कौन सी जॉब है, हाउ टू बिकम कैबिन क्रू, हाउ टू बिकम ग्राउंड स्टाफ। तो वहां पे आपको 2-3 लिंक दिख जाते हैं कि एयरपोर्ट में नौकरी ही नौकरी, ग्राउंड स्टाफ बने तुरंत नौकरी ले, ये इस तरीके के तमाम लिंक मिल जाते हैं, मतलब यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे गूगल हो, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के लिंक मिल जाते हैं। और क्या आप क्या करते हैं, क्योंकि उतने समय आप बिल्कुल जब कॉलेज लाइफ से निकलते हैं ना तो आपको ये होता है कि मैं अभी जॉब पा जाऊंगा, मैं अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जिले में अपना नाम रोशन कर दूंगा, और मैं बिल्कुल उस लिंक पे आपने क्लिक किया और सारी डिटेल आपने वहां पे अपनी डाल दी। तो आपने जैसे ही डिटेल डाला आपके पास 1 या 2 घंटे में या फिर 1 या 2 दिन में एक कॉल आएगी कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई है,
ठीक है, आपका इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू आपको कहीं बुला भी सकते हैं, या फिर फोन पे या फिर वीडियो कॉल पे कैसे भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उसमें कुछ बताएं ना बताएं, चाहे बता भी दें या फिर कुछ भी ना बताएं, मगर आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। तो आप तो खुशी के मारे बिल्कुल फूल जाते हैं, कह रहे मेरा तो सिलेक्शन हो गया यार, इतनी जल्दी नौकरी मिल गई, 12वीं पास करी नहीं नौकरी मिल गई। आप तो बिल्कुल फूले समाये नहीं फिरते। तो फिर उनके बाद उन्होंने थोड़ा सा एक टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं कि अब आप तो पास हो गए, मगर अभी आपके अंदर थोड़ी कमी है, क्योंकि आप 12वीं क्लास पास हैं। तो आप एक काम करो, हमें कोई एविएशन कोर्स या फिर आईटा कोर्स का एक सर्टिफिकेट ला के दे दो। तो अब आप उनसे पूछते हो भैया ये सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, कैसे बनवाएं। तो कई इंस्टीट्यूट होते हैं वो तो बोल देते हैं यार हमारे घर में ही कर लो, यार हम ही करवाते हैं, हम इससे कर लो, हम करवाएंगे, उसके बाद आपको नौकरी दे देंगे। तो कई तो वहां फंस गए। उसके बाद वो कई होते समझदार थोड़ा होते हैं कि नहीं यार मैं यहाँ पे नहीं फंसूंगा, तो फिर वो क्या करते हैं, वो 2-3 और इंस्टीट्यूट बता देते हैं कि हमारे अप्रूव हैं, इनका मतलब ये बीसीएस अप्रूव है या फिर आईटा अप्रूव है, आप यहाँ पे जाके कोर्स कर लो, ये आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, उसके बाद आप आ जाना, आपको नौकरी दे देंगे। फिर क्या होता है, इसमें आपके 40 से 50 हजार रुपए 60 हजार रुपए तक फंस जाते हैं इस कोर्स पे। आपने अब जो कुछ समझदार होते हैं, जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं, मेरे जैसे यूट्यूबर को फॉलो कर रखे हैं, तो वो लोग तो बच जाते हैं। मगर जो नए होते हैं, नए नवेले होते हैं, वो 40-50 हजार अपना फुकवा लेते हैं। उसके बाद उनको एक कागज का टुकड़ा मिल जाता है एविएशन सर्टिफिकेट या आईटा सर्टिफिकेट का, उसको लेके वो गली गली घूमते रहते हैं। मगर जो एग्जैक्ट वैल्यू है सर्टिफिकेट की, कुछ भी नहीं है, वो बेकार है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कोर्स कर लिया जहां पे आपने पूरा पैसा अपना फूंक लिया। ठीक है, अब ये कैबिन क्रू वाले क्या करते हैं, कैबिन क्रू में इनका भी इंटरव्यू हो गया, इनको बोलते हैं आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, इनको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, इनका 1 से 1.5 लाख रुपए फुकवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, ये भी सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। मगर एक जो रियल जॉब होती है, जब किसी एयरलाइंस के द्वारा या फिर किसी एयरपोर्ट में किसी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के द्वारा निकाली जाती है, तो आप उनका नोटिफिकेशन कभी भी पढ़ लेना। मैंने अपने वीडियो पर हजारों वीडियो डाल दिए एयरपोर्ट या एविएशन जॉब से रिलेटेड, आप लोग देख लेना। ना कुछ तो 1000-1500 लोगों का सिलेक्शन तो हो ही चुका है। आप लोग मेरे कम्युनिटी सेक्शन पे जाके देख सकते हैं, किसी ने भी इस प्रकार का कोई कोर्स नहीं किया था, किसी के पास कोई इस प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं था। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके दम पर नौकरी पा गए। अगर वो हाई स्कूल पास थे तो हाई स्कूल के लायक उनको नौकरी मिल गई, अगर वो 12वीं पास थे तो 12वीं के लायक नौकरी मिल गई, अगर वो ग्रेजुएट थे तो ग्रेजुएशन लेवल की उनको नौकरी मिल गई, बशर्ते उनके पास कोई कोर्स वगैरह कुछ नहीं था। उन्होंने वो किया जो मैंने उनको बोला, और एक जो हायरार्की होती है, जो एक प्रोसीजर होता है, एक जो एसओपी होती है एक जॉब पाने की, उन्होंने वो फॉलो किया। तो वही अब आपको फॉलो करना है कि एक रियल जॉब कैसे मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी भी एक रियल जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप कोई भी एयरलाइंस का आप नोटिफिकेशन देख लेना, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो अपनी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा कि आप 10th पास हो, आप 12th पास हो या फिर ग्रेजुएशन पास हो, मगर उसमें आपको एडिशनल कोई सर्टिफिकेट कभी भी नहीं मांगेगा, जो एक रियल जॉब होती है। इस चीज को ध्यान रखना, फ्रॉड जॉब में तो कुछ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, रियल जॉब में आपको कोई भी सर्टिफिकेट कुछ नहीं मांगा जाता है। एक रियल जॉब में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वही इनफ है, और उसी के दम पे आपको नौकरी मिल जाएगी। अब बात आती है कि मुझे नौकरी लेना है किसी भी हालत में, अब मैं ऐसा क्या काम कर दूं कि मुझे नौकरी मिल जाए। तो ये बात आपकी राइट है, इस पे मैं आपको गाइड करूंगा, इसमें आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अगर आपने उस पे काम कर लिया तो डेफिनेटली आपको एयरपोर्ट में या फिर एयरलाइंस में जॉब विद इन 6 मंथ मिल जाएगी। मगर उस पर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग ये 4 चीजें कर लीजिए, अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपको नौकरी मिल जाएगी। जिसमें पहली चीज है वर्क इन योर स्किल्स। आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, जैसे कि स्पीकिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश जितनी अच्छी आएगी उतनी जल्दी आपको जॉब एयरपोर्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको इनहेंस करने के लिए, इंग्लिश को बढ़ाने के लिए आप कोई स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं। स्पीकिंग कोर्स मुश्किल से 3 या 4 हजार रुपए का होता है। आप अपने नियर अपने सिटी में कोई स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जो इंग्लिश सिखाते हो। आप 2-3 महीने उस इंस्टीट्यूट में आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कीजिए, जैसे ही आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाए आप आइए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलिए, आप जाइए प्लेलिस्ट में, इंटरव्यू से रिलेटेड 12-15 वीडियो आपको मिल जाएंगे। वो वीडियो आप देख के किसी भी इंटरव्यू में चले जाना। अगर आपका सिलेक्शन ना हो ना, तो मैं जो कहोगे वो छोड़ दूंगा, मतलब आप बोलोगे यूट्यूब में वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मगर आप एक बार अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर कीजिए, उसके बाद जो मैंने वीडियो डाले हैं इंटरव्यू वाले आप वो देखिए, उसके बाद आप जाइए किसी भी इंटरव्यू में आप डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, उसके बाद डेवलप योर पर्सनालिटी, मतलब आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है, मतलब आपको अपने बात करने का तरीका वो चेंज करना है।
आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको लगे हाँ इस बंदे में दम है। मतलब इस तरह का आप कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर बिल्ड कीजिए। ये तो आप खुद से कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत थोड़ी ना है। और मेक कंपिटिटिव इन्वायरमेंट, मतलब आप लोग अपने अगल बगल, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में एक ऐसा इन्वायरमेंट बिल्ड कीजिए जहां पे थोड़ा कंपटीशन लेवल की बात कर सकें आप, है ना, कि आप कंपिटिटिव मतलब एक दूसरे को डिफीट करने, आप ऐसा नहीं मार धाड़ वाली डिफीट नहीं, पढ़ाई लिखाई में डिफीट करने वाला एक इन्वायरमेंट बिल्ड कीजिए। वहां पे आप लोग अच्छी अच्छी चीजें डिस्कशन कीजिए अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, जिससे आप लोग आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला आपका कि मेंटली एंड फिजिकली फिट होना चाहिए। आप दिमाग से और शरीर से फिट होने चाहिए अगर आप ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू या पायलट बनना चाहते हैं। तो ये सारी वो रिक्वायरमेंट है, अगर ये आप पूरी करते हैं तो डेफिनेटली आप एज ए ग्राउंड स्टाफ, एज ए कैबिन क्रू, एज ए पायलट ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं लिख के देता हूं, आप ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, बाकी ये जो एक दिन में नौकरी देते हैं, 2 दिन में नौकरी लेते हैं, इनसे तो आप बच के रहना, ये सारे सब फ्रॉड है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, आपको ग्राउंड स्टाफ बनना है, अच्छी नौकरी ग्राउंड स्टाफ में चाहिए तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आप केवल 12th कर लीजिए और अपनी स्पीकिंग बेहतर कर लीजिए। पायलट बनना चाहते हैं तो 12th साइंस साइड से आपको पीसीएम से करना है। इसमें मैंने आपको बजट बता दिया, 70 से 80 लाख, 80 से 90 लाख रुपए लग जाता है पायलट बनने में। ठीक है, कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ इजीली आप बन सकते हैं, बस इनमें दोनों में आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करना है, मतलब इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये यार, अब जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले वो तो बोलते हैं ठीक है हम तो कर लेंगे, यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं हम नहीं कर पाएंगे। अरे मैं भी यार यूपी बोर्ड का पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी यूपी बोर्ड से पढ़ाई लिखी, मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूँ, मैंने जब कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते यार। अपने ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ होगा। ठीक है, परेशान मत हो। अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ टिप्स चाहिए, आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने जो आपको वीडियो बताए हैं वो इंटरव्यू वाली वीडियो, अच्छा अगर आपकी मैं हेल्प करी, वो सारी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग एक बार वो वीडियो देख लेना और आप सिर्फ एक इंटरव्यू अटेंड करना, फिर आपको बताना कि जो मैंने आपको वीडियो में बताया वो चीजें फंसती हैं कि नहीं फंसती, वही चीजें पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोगों का समय बहुत कीमती है, फिर बाद में आप लोग गाली दोगे कि फालतू के 8-10 मिनट फूंक दिए। तो इसी के साथ खत्म करते हैं। बाकी बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।